आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा। हमारे स्टूडियो से लाइव आज खास मेहमान है हमारे साथ तीन। हमारे साथ बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता एडवोकेट सुनील सोरान मौजूद हैं और हमारे साथ डिबेट में बार बार आते हैं। नमस्कार नमस्कार लामा साहब, थैंक यू। हमारे पास आज कांग्रेस के युवा नेता जस्सी पेटवाड़ मौजूद हैं और बहुत अच्छे वक्ता भी हैं कांग्रेस की तरफ से। ये जस्सी जी, हरियाणा न्यूज 24 का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद लांबा साहब, आपको और आपके जितने भी चैनल के जितने व्यूवर्स हैं, जितने श्रोता हैं, सबको नमस्कार। थैंक यू साहब। हमारे साथ रवि आजाद मौजूद है, किसान नेता, पूरे हरियाणा के युवा नेता हैं और अच्छे फेमस। रवि जी, आपका भी हरियाणा न्यूज 24 पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज का मुद्दा, हमारे साथ सीधे स्टूडियो से लाइव हैं, हमारे साथ खास मेहमान है तीन। कांग्रेस के नेता हैं जस्सी पेटवाड़ और बीजेपी के नेता हमारे साथ सुनील एडवोकेट सोरान हैं और किसान नेता रवि आजाद मेरे साथ मौजूद हैं। आज का मुद्दा है किसान पुलिस टकराव में फायदा किसका, क्या फायदा किसका होने जा रहा है। तो हम सबसे पहले आज जस्सी पेटवाड़ हैं, उनसे ले लेते हैं। हिसार जिले से आते हैं जस्सी जी। जी परसों जो हुआ आपने देखा? बिल्कुल देखा। तो पूरा हरियाणा ने देखा। जस्सी जी, आप कांग्रेस से आते हैं, कांग्रेस के अच्छे नेता ही युवा हैं, अच्छी पकड़ है हरियाणा में आपकी। तो जस्सी जी, क्या लगता है, क्या कहेंगे, आपको किस तरीके से देखते हैं इस पूरे माहौल को आप? देखिए लांबा साहब, मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा, ये जो परसों जो हिसार का जो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो कांड जो सरकार की एक जितनी भी ये चाहे मनोहर लाल खट्टर जी आए हों, चाहे उससे पहले दुष्यंत चौटाला जी आए हों, या हरियाणा में जहां भी बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का किसान काले झंडे दिखा के उनका विरोध करते हैं, ये बीजेपी ने अब इसको एक दूसरे तरीके से, एक प्री प्लानिंग के तहत इसको बीजेपी ने लेना शुरू कर दिया है। बड़ी हैरानी देखिए, जिन परसों में केवल हिसार की ही बात मैं आपके सामने रखूंगा, पीछे की सारी जितनी बीजेपी की काली करतूत है वो सबको पता है, उनमें समय खराब नहीं करेंगे। हिसार जो कांड हुआ वो बीजेपी की और जेजेपी की एक प्री प्लान्ड गेम था, जिसमें वो सक्सेस हो गए। कहने का अर्थ ये है कि एक जिंदल स्कूल के अंदर एक 500 बेड का एक अस्थायी, एक जुगाड़ू हॉस्पिटल बनाया गया, और उस जुगाड़ू हॉस्पिटल का उद्घाटन करना कोई जरूरी थोड़ा ही था। अगर उद्घाटन करना भी था तो मुख्यमंत्री जी अपने चंडीगढ़ से निवास से या अपने कार्यालय से उसको ऑनलाइन उसका उद्घाटन कर सकते थे। एक जुगाड़ू चीज का उद्घाटन करना कोरोना के समय में, जब सरकार कहती है कि भाई, आप एक हैरानी देखिए, शादी कितनी जरूरी चीज है, दाह संस्कार कितना जरूरी है, कि एक इंसान हमसे सारी उम्र के लिए बिछड़ जाता है, उन लोगों के लिए तो सरकार ने गाइडलाइन जारी की हुई है कि दाह संस्कार पे और शादी में केवल 11 लोग शामिल हो सकते हैं। और हैरानी देखिए, एक जुगाड़ू, एक अस्थायी चीज का पत्थर लगाने के लिए, मतलब एक अपनी वाहवाही लूटने के लिए, बिना वजह के नंबर बनाने के लिए, एक अस्थायी चीज के उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री अपने स्टाफ के साथ, दूसरे लोगों के साथ 500-700 लोगों को इकट्ठा करके वहां उसका उद्घाटन करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, वहां पे आधों के चेहरों पे मास्क नहीं था, उसका उद्घाटन करने आते हैं। दूसरा, इन मुख्यमंत्री जी को, पूरी सरकार को, सीआईडी को, सबको पता था कि किसान आपका विरोध करेंगे, क्योंकि पूरे 4 महीने से किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा है, किसान की बात को नजरअंदाज किया जा रहा है, किसान को एक मतलब बेसहारा छोड़ दिया गया है। ऐसे नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसान को समझती कि तो पाकिस्तानी नागरिक हैं, उनसे बात नहीं की जा रही, वार्ता बंद कर दी गई है। 400 किसान शहीद हो गए, उनकी मौत का मजाक बनाया जा रहा है। 2 मिनट का उनको श्रद्धांजलि देने का इनके पास समय नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोगों को पता है कि किसान तुम्हारा विरोध करेंगे, और किसान आप अगर हिसार जाओगे तो वहां किसान काले झंडे दिखाएंगे, प्रशासन से टकराव होगा। मुख्यमंत्री समय से पहले आते हैं और ये आग लगा के, ये बीजेपी और जेजेपी के नेता आग लगा के भाग जाते हैं, खुद तो पीछा छुड़ा जाते हैं, समय से पहले आके चले जाते हैं। उसके बाद किसानों में और प्रशासन में टकराव होता है,
दूसरी तरफ जो पुलिस वाले हैं वो भी किसानों के ही भाई बेटे हैं, और इन किसानों के बीच उनको मजबूरन सरकार का आदेश मानना पड़ता है, और सरकार किसानों के बीच और प्रशासन के बीच टकराव होता है। और टकराव में किसानों को बहुत ज्यादा, आपने देखा परसों बहुत ज्यादा महिलाओं को चोट लगी, बहुत ज्यादा हमारे किसान भाइयों को चोटें लगी, पाँव में गोलियां तक लगी हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं उनके ऊपर, लाठियां डंडे तो ऐसे बरसाए गए हैं कि वह जैसे किसी उन्होंने कोई बहुत बड़ा देशद्रोह कर दिया है। पुलिस की तरफ से पत्थर बरसाए गए हैं, वीडियो में आप लोगों ने सबने देखा है। जी जी तो जी अब ये बीजेपी की एक प्री प्लान्ड बन चुका है कि इसको एक है ना, किसान को किस तरीके से बदनाम किया जा सके। और ये प्लानिंग इसलिए भी है बीजेपी की कि किसान आएंगे, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करो और उनको दबाने की कोशिश करो, ताकि ये किसान आंदोलन है इसकी मुहिम कमजोर पड़ जाए। जी लेकिन शायद बीजेपी के नेताओं को, मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि ये इस किसान का इतिहास बहुत पुराना है। जी जसी किसान जी वो है जी जी। जसी जी, रवि आजाद का पर्सन ले लेते हैं, दोबारा लौटो बाबू। रवि जी, आपको क्या लगता है जी। साहब, क्या अस्पताल के नाम पर बीजेपी ने सियासत की है? देखिए मुन्ना भाई, ये तो सीधे तौर पर जब मुख्यमंत्री जो है वो एक माई बाप होता है और मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि जब उनके खुद के स्टेट में 3 मोर्चों के ऊपर आंदोलन चल रहा, तो वो आंदोलन को सुलझाने के लिए केंद्र की सरकार पर दबाव बनाए। लेकिन ठीक इसके उलट ये बड़ी बड़ी योजनाओं का वहां से रिमोट कंट्रोल से उद्घाटन करते हैं, हम देखते हैं बार बार। लेकिन एक अस्थायी हॉस्पिटल की क्या ऐसी मजबूरी थी कि एक तरफ लोग बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए उनकी जानें जा रही हैं और हफ्ते 10 दिन तक उसका इंतजार किया जाता है। और उसी अस्थायी हॉस्पिटल में आज आप देखिए न्यूज़पेपरों में बड़ा बड़ा छपा हुआ है, ना वहां ऑक्सीजन है, ना वहां पर स्टाफ है, ना वहां पर डॉक्टर है। कहने का मतलब यह है कि जो बीजेपी की नीति है कि बांटो और राज करो, यही नीति अंग्रेजों की थी। जब हमारा खुला ऐलान था और भाजपा को लेकर के और जेजेपी को लेकर के जब लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है, आंदोलन चल रहा, उसके बावजूद हमारा ये क्लियर मैसेज था कि अगर मुख्यमंत्री यहां आएंगे तो हम विरोध करेंगे हर हाल में, और विरोध के तहत हजारों किसान भी जुटे। लेकिन मुख्यमंत्री 2 बजे का टाइम दे करके और 9-10 बजे वो उद्घाटन करके चले जाते हैं। उसके बावजूद पुलिस वहां पर फोर्स यूज करके डंडे बरसाए जाते हैं, पत्थर बरसाए जाते हैं, वहां पर लाठियां मारी जाती हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। इसका मतलब सीधे तौर पर यह हुआ कि खुद मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था बिगाड़ना चाहते हैं। इसका मतलब यह हुआ खुद सरकार चाहती है टकराव हो। और हमारा तो सीधा यह मानना है कि हमारा जो इनका बाईकाट की जो मुहिम है वो लगातार चलेगी, और उसके बावजूद एक समझौता होता है प्रशासन के साथ, आईजी के साथ, जो आप सब ने देखा हमारे नेताओं की कमेटी, और वहां आईजी के साथ एक समझौता होता है। उसके बावजूद संगीन धाराओं में हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, यानी कि जो बातचीत है उससे भी प्रशासन पलट जाता है। और उसी के विरोध को लेकर के कल 11 बजे मैयड़ के टोल प्लाजा पर एक खापों की और संगठनों की महापंचायत भी रखी है। और जो सरकार की गुंडागर्दी है, जो प्रशासन की गुंडागर्दी है, वो सीधे तौर पर, क्योंकि हमारी पुलिस को एक ये निवेदन था कि भाई एक तरफ हम खड़े, एक तरफ आप खड़े हो, आप भी हमारे परिवार के सदस्य हो, तो पुलिस भी कम से कम खट्टर की पुलिस बनके या दुष्यंत चौटाला की पुलिस बनके काम ना करे, वो जनता की पुलिस बनके काम करे। लेकिन हरियाणा की पुलिस अपनी छवि को खराब करने का काम कर रही है इन बीजेपी और जेजेपी के चक्कर में। और कल जो है वहां टोल प्लाजा पर कड़ा फैसला होगा, बड़ा फैसला होगा, और जो धोखाधड़ी हुई है इसके खिलाफ आर पार लड़ने का काम करेंगे। रवि जी, आपको भी तो नजरबंद कर दिया था कल, पुलिस ने गिरफ्तार किया गया घर से सुबह से ही, आपको भी उठाया गया? मैं मुन्ना भाई कुछ दिनों से आप देख रहे लगातार मैं 2 मई से वायरल बुखार की चपेट में होने के कारण, और मैं लगातार कुछ दिनों से घर पे था। और उस दिन परसों जो है मैं जब हिसार के लिए निकलने की तैयारी कर रहा था, तो उसी समय भिवानी की जो बेल पुलिस है उसने मुझे करीब करीब अवैध रूप से 11 घंटे सुबह 9:15 से लेकर के और रात को 8:15 बजे तक डिटेन रखने का काम किया।
जो सीधे तौर पर हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। विरोध करना हमारा अधिकार है, हम शांतिप्रिय तरीके से विरोध करना भी हमारा दायित्व है और उनमें भाग लेना हमारी जिम्मेदारी है। उसके बावजूद पुलिस डिटेन करके सीधे तौर पर हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों के ऊपर डाका डालने का काम कर रहे। इसलिए हम ये बात कह रहे कि एक समय था जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने एक घोषित इमरजेंसी लगाई थी, लेकिन आज जो है वो अघोषित इमरजेंसी नरेंद्र मोदी की सरकार में और मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार में पूरे देश में लगी हुई है। जी रवि जी सुनील जी, आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और एडवोकेट भी हैं, क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर? जस्सी पेटवार ने गंभीर सवाल उठाए हैं, आपके मुख्यमंत्री वहीं से भी उद्घाटन कर सकते थे, ऐसा हॉस्पिटल का पहली बार उद्घाटन करने, तो कहीं ना कहीं राजनीति तो नहीं है किसानों के मुद्दे को लेकर आपके यहाँ पे आने का? ऐसा मतलब क्या नियम बना लिया आपने, यहाँ आके उद्घाटन करेंगे और किसानों को भड़काएंगे, लाठी मारेंगे, डंडे मारेंगे, जैसे जस्सी पेटवार भी बोल रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ये भी और युवा नेता है कांग्रेस के, क्या लगता है जी, क्या कहेंगे साहब? सुनील जी। लामा साहब नमस्कार सबसे पहले तो, और दोनों जस्सी पेटवार जी को, रवि आजाद जी को भी मेरा नमस्कार। लामा साहब, सबसे पहले तो आपका सबसे अच्छा सवाल कि किसको फायदा हुआ परसों की उस घटना से, सब मैं मुबारकबाद देता हूँ। एक सवाल और है, आप बीजेपी वाले बोल रहे थे तो कांग्रेस के गुंडे थे, कांग्रेस का प्लान है, अभी कई बातें ये भी निकल के आ रही है। अभी जस्सी जी आपको भी पता होगा, कई बातें निकल के सुना भी होगा आपने, और कई जगह अखबारों में भी छपे के आ रहा है कि बीजेपी वाले खुले बोल रहे हैं कि नेता की ये तो कांग्रेस के गुंडे थे, इन्होंने प्लानिंग कर रखी थी पहले से ही, यही प्लानिंग करके इस तरीके से किसान को हाईजैक कर लिया जाए और गुंडागर्दी की जाए। चलो लामा साहब, मैं मेरी बात को आगे बढ़ाता हूँ जी। मैं मुबारकबाद देता हूँ रवि आजाद जी को और जस्सी पेटवार को, दोनों भाइयों को, कि हाँ ये आपकी कामयाबी है और ये जीत आपकी है। आप कामयाब रहे अपने प्लान में, और ये प्लान आपका कल से नहीं है, ये आपका लंबे समय से प्लान चल रहा है। जब से सत्ता गई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से जो विपक्ष पार्टियां हैं वो ललायित हैं किस तरह सत्ता हथियाई जा सके, वापस सत्ता में आया जा सके, और उसके लिए वो नए नए हथकंडे अपनाने का प्रयास करते रहते हैं। हाँ, इस बार ऐसा हुआ है कि एक ऐसा कानून जो पक्ष में था पूरे किसान के हित में आया था, लेकिन हरियाणा के अंदर एक ऐसा माहौल बनाया गया पिछले लंबे समय से, 6 से 7 साल से लग के, और ये जहर भरने का काम किया रवि आजाद भाई जैसे किसान लीडर्स ने और हमारी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने। एक ऐसा माहौल बनाया गया कि ये जो वर्तमान डिस्पेंसेशन है, जो सरकार है कांग्रेस, ये जो बीजेपी की सरकार है, ये एक तबके के खिलाफ है, ये जाट के खिलाफ है, क्योंकि ये लोग अपनी धरातल छोड़ चुके थे। प्रदेश के अंदर एक ऐसा मुख्यमंत्री बन गया था जो ईमानदारी से काम कर रहा था, और इन लोगों ने जो अपनी पॉकेट्स बना रखी थी, जो हथकंडे अपना रखे थे, जो पिछले कई सालों से चलते थे, वो सब इनकी दुकानदारियां बंद हो गई। दुकान बंद हो गई तो इन्होंने गांव-गांव जाके शोर मचाना शुरू कर दिया। हरियाणा के लोग इस ऐसे, मैं कहूंगा कि ईमानदार सरकार के लिए और ऐसी ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर नहीं हुए थे। या मैं दूसरी बात ये भी कहूंगा कि एक मैसेज भारतीय जनता पार्टी शायद प्रॉपरली पास ऑन नहीं कर पाई, और इस बात का पूरा फायदा विपक्ष ने उठाने का प्रयास किया और आज भी उठा रही है, और इसके लिए उसने कंधे का इस्तेमाल किया भोले भाले किसान का। मैं ये जरूर कहूंगा कि परसों की जो घटना घटी उसके अंदर किसान भी शामिल था, वो बेचारा सीधा साधा किसान शामिल था, जिसको अंदाजा ही नहीं है कि हो क्या रहा है, कि तेरा इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। किसान सालों से परेशान था, उसकी फसल के अच्छे भाव नहीं मिलते थे, उसका सरकारी कर्मचारियों के द्वारा एक्सप्लॉयटेशन होता था, उसका मंडियों में एक्सप्लॉयटेशन होता था, और उस चीज को खत्म करने के लिए 3 कृषि कानून लेके आए। लेकिन विपक्ष ने एक ड्रामा करना शुरू कर दिया कि भाई ये तो किसान के नुकसान के लिए लेके आए हैं। किसान बेचारा जो पहले से परेशान था और भ्रमित हो गया, इन्होंने भ्रमित करने का काम किया, और ये बार बार अपने गोल पोस्ट कैसे चेंज करते हैं, इस बात का अंदाजा इन दोनों के भाइयों के बयानों से आपको पता चल जाएगा। ये कहते हैं कि मनोहर लाल जी ने अहंकार किया, जानबूझ के उसको किसानों को चैलेंज किया और वहां के उद्घाटन करने का प्रोग्राम किया। आप देखो, इन दोनों ने स्वीकार किया है कि उद्घाटन का समय कोई और था, लेकिन आपसी कोई टकराव ना हो, इसलिए मनोहर लाल जी ने बहुत ही समझदारी से काम लिया और अपने कार्यक्रम को प्रीपोन किया, अपना कार्यक्रम पहले किया। ऐसा भी नहीं है कि जो लोग उपद्रव कर रहे हैं, इन्हें उपद्रव करने की लिबर्टी है, लेकिन क्योंकि ये किसान के कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक ये रूल है लांबा साहब कि 100 दोषी छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष की सजा नहीं होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि माननीय मनोहर लाल जी में मानवता, इंसानियत सबसे ज्यादा है। वो जानते हैं इस बात का कि समय लग जाएगा, चीजें क्रिस्टल क्लियर होंगी, ये जो भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है ये भी खत्म होगा, लोगों को बात भी समझ में आएगी। ये पहली बार नहीं है, ऐसा ही काम 2016 में भी इन विरोधी पार्टियों ने करने का प्रयास भी किया था। उस समय भी हमारे बहुत से भाइयों ने अपनी
शहादत दी, बहुत से भाई जेल भी चले गए। जैसे कल के कार्यक्रम के बारे में चर्चा हो रही है, कार्यक्रम तो खत्म हो गया था, माननीय मनोहर लाल जी तो यहाँ थे ही नहीं, उसके बावजूद भी इन्होंने उस भीड़ को इंस्टिगेट किया। वो भीड़ में सीधा साधा भोला भाला किसान भी था, उसको, क्योंकि भीड़ का कोई करेक्टर नहीं होता, भीड़ को पता ही नहीं होता तुम जा कहां रहे हो। इन्होंने उस भीड़ को इंस्टिगेट किया, पुलिस के साथ टकराव करवाया। टकराव होगा, लाजमी बात है कि पुलिस अधिकारियों को भी चोटें लगी, साथ साथ उन आंदोलनकारियों को भी चोटें लगी। मैं इनकी नासमझी पर इस बात से भी मुझे आश्चर्य होता है। कुछ देर पहले मैं अभिमन्यु कुहाड़ का बयान भी सुन रहा था, लामा साहब मेरी बात सुने, वो भी ये कह रहे थे कि पुलिस ने उनके साथ धोखाधड़ी करी। इसमें धोखाधड़ी कौन सी बात है? अगर कोई ऑफेंस होगा, भाई मेरे ये ऑफेंस है, अगर आप पुलिस के साथ, पुलिस की ड्यूटी में अगर कहीं भी रुकावट आप पैदा करोगे, ये ऑफेंस है, पुलिस को चोटें मारोगे, ये ऑफेंस है। और पुलिस इन रिटर्न अगर अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी में आपको वापस चोटें मारती है तो ये कोई ऑफेंस नहीं है। ये कहते हैं कि उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया, एमएलआर कटवाई, हम भी अपनी एमएलआर कटवाएंगे। भाई साहब, अगर आपको कानून नहीं समझ में आता तो मैं आपको बता दूं, अगर आप एमएलआर कटवाओगे तो इस बात को आप खुद साबित कर दोगे कि हाँ वहां ऐसा कोई कांड हुआ। आपके पास कोई कारण नहीं है कि आपने बैरिकेड्स क्यों तोड़े, आपके पास कोई कारण नहीं है कि आप ये बताएं कि आपने पुलिस के साथ धक्का मुक्की क्यों करी, आपने पुलिस के साथ टकराव क्यों किया। विरोध करना ये जायज बात है, विरोध करना हर एक आदमी का अधिकार है। रोड ब्लॉक करना किसी का अधिकार नहीं है, पुलिस के साथ टकराव करना किसी का अधिकार नहीं है, पुलिस की बैरिकेड्स तोड़ना किसी का अधिकार नहीं है, पुलिस के ऊपर अटैक करना किसी का अधिकार नहीं है। और जब माननीय मनोहर लाल जी के अगर आप विरोध करने गए थे और मनोहर लाल जी वहां है ही नहीं, अपना उद्घाटन करके चले गए, मुझे लगता है कि किसान भाइयों को शांतिपूर्वक ढंग से वहां से वापस आ जाना चाहिए था। और बार बार सवाल उठाया जाता है कि इसका तो वर्चुअल भी इनॉग्रेशन किया जा सकता था। भाई साहब, आइए, ये स्पेशल कंडीशन आज देश के अंदर, आज हरियाणा एक क्रिटिकल सिचुएशन से पास ऑन हो रहा है। सुनील जी, जो हमारी हेल्थ वर्कर्स हैं भाई साहब, जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो दिन रात काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग दिन रात काम कर रहे हैं। सुनो मेरी बात, इसलिए बहुत जरूरी है कि उनके साथ कंटेक्ट हो, फिजिकल कंटेक्ट हो। मैं माननीय मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूँ। भाई साहब लास्ट दो बातें, मैं माननीय मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूँ कि वह स्वयं फिजिकली प्रेजेंट हुए, उन्होंने शाबाशी भी दी उन सब हेल्थ वर्कर्स को कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों का भी हौसला अफजाई की, ये बहुत जरूरी है। वहां बैठ के ये सब नहीं किया जा सकता। और लांबा साहब, जिसने विरोध करना है तो कल को ये भी कह देते कि देखो फील्ड में तो आ नहीं रहे, वहां बैठे बैठे चंडीगढ़ से मोबाइल पर क्लिक करके या इंटरनेट से अपना काम चला रहे हैं। अगर फील्ड में आके देखेंगे तो चीजों का पता चलेगा। तो लांबा साहब, अपनी राजनीति ना करें, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास ना करें। भाई मेरे, अगर आपको विरोध करना है और आप सोचते हैं कि आपके साथ लोग ज्यादा हैं, तो आने वाले समय में जिस दिन चुनाव होगा उस दिन आप आके अपना दमखम दिखाना जरूर करना, किसानों के कंधे का इस्तेमाल ना करें। अरे सुनील भाई जी, जस्सी जी, आप एक मिनट रुकिए। रवि जी, काफी देर से रवि जी वो मौका चाह रहे हैं। एक जस्सी पेटवार का एक प्रश्न और रह गया। इन्होंने एक गंभीर मुद्दा उठाया है, मुख्यमंत्री को जस्सी पेटवार ने कहा यह पता था किसानों के साथ मतभेद चल रहा है, काफी 6 महीने से किसान आंदोलनकारी बैठे हुए हैं, वहां कुछ भी हो सकता है, तो मुख्यमंत्री का हिसार में आना क्या जरूरी था? चंडीगढ़ से भी कर सकते थे। लेकिन यह प्रश्न बाजू पूछेंगे रवि जी, जस्सी पेटवार का प्रश्न है, सबसे पहले इन्होंने ये बताया था। रवि जी बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये हेल्थ की सिचुएशन की बात कर रहे हैं। आज हरियाणा का हेल्थ सिस्टम पूरा बीमार है और गांव-गांव में, गली-गली में, मोहल्लों में लोगों की जो डेथें हो रही हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि इनके सरकार में बैठे हुए लोग ब्लैक करते हैं सिलेंडरों का, बेड का, हॉस्पिटलों में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। खुद जिस मुख्यमंत्री जो अस्थायी हॉस्पिटल का उद्घाटन करके गए हैं, वहां क्या व्यवस्थाएं, इनको जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, ये बात कह रहे कि हमने रास्ते ब्लॉक करना किसी का राइट नहीं है। क्या मनोहर लाल खट्टर जी को अधिकार है कि वो रास्ते ब्लॉक करें? क्या दुष्यंत चौटाला जी को अधिकार है कि वो रास्ते बंद करें, सड़कों को पटवाएं, उनको तार बाड़ करवाएं? और शर्म आनी चाहिए बीजेपी वालों को, अगर थोड़ी बहुत शर्म बची है तो उनको डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भरपाली में। जब 80-80 साल की हमारी माताओं को और 85-85 साल के बुजुर्गों को का खून बहाया जा रहा, हिसार की धरती को लाल बना दिया गया खून से, और उसके बाद आप कहते हो ईमानदार सरकार है। आपने तो सारे भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ दिए, आप लोगों की जान लेने पर तुले हुए हो। आपने कहां, कौन से सेक्टर में, हम इतने महीनों से नहीं आने दे रहे हैं इनको, अब हॉस्पिटलों में दवाई नहीं भेज रहे, आपसे ब्लैक नहीं रुक रहा है,
आपके खुद के राज्य में रेमडेसिविर जैसे जो जरूरी दवाइयां हैं उनका ब्लैक तक नहीं रोक पा रहे हो, आप ऑक्सीजन का ब्लैक नहीं रोक पा रहे हो। आप बात करते हो माननीय खट्टर, माननीय खट्टर, माननीय खट्टर। ये हरियाणा का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि एक ऐसे आदमी को कुर्सी के ऊपर बैठाया गया जिसको ना कानून व्यवस्था का पता, ना भाईचारे को पता, ना शासन प्रशासन को चलाने का पता। ये बीजेपी वाले कम से कम अपना मानसिक जो दिवालिया इनका निकला हुआ है। और हम तो कह रहे बीजेपी वालों को, आप कह रहे हो ना कि वो पहले आगे, जो टाइम दिया था उस टाइम पर आकर के दिखाओ, तब पता लगेगा किसमें कितनी ताकत है और किसान में कितनी ताकत है। आप तो डंडे के सहारे सरकार चला रहे हो, आप तो डंडे वाले लोग लेकर के खड़े हो, लेकिन हम एक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे और आप लाठियां मार रहे हो। हिसाब किताब होगा। मैं बीजेपी वाले नेता को बता देना चाहता हूं, हरियाणा 3 मुन्ना भाई, आप इस बात के गवाह हो। आपके बगल में मंडियाली में कांड हुआ था, कादमा में कांड हुआ था, नीसिंग और कंडेला में कांड हुआ था। 3 मुख्यमंत्री दोबारा पुलिस की जो गोलियां लाठी डंडे किसानों पर चले, कभी मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ले पाए। सुनील भाई को ये करे, अब की बार खट्टर का इलाज करेंगे, पक्का गंडा करेंगे बीजेपी का, और दोबारा कभी सीएम की शपथ ले जाए तो बता देना। जी जसी भाई अपना सवाल बता दीजिए। मुन्ना भाई, मेरी अभी जो सुनील भाई हैं वो एडवोकेट हैं मेरे ख्याल से। बिल्कुल जी। कानून की पढ़ाई कर ली, लेकिन शायद इन्होंने इस बात का इनको पता नहीं है कि हिंदुस्तान में कानून सबके लिए बराबर है। बराबर है, बिल्कुल जी। कलकत्ता में 9 लोगों की मौत होगी, 4-5 बीजेपी के कार्यकर्ता थे, 4-5 दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता थे। बिल्कुल। इन्होंने कोविड के टाइम में, जब ये कहते हैं पूरा दिन, इन्होंने अरबों रुपए प्रचार के ऊपर लगा दिए। फोन करते हैं तो घंटी सुनाई देती है, अपने घरों में रहो, अपने घरों में रहो। इन्होंने देशव्यापी प्रदर्शन किया, पूरे देश में प्रदर्शन किया, डिस्ट्रिक्ट वाइज पे इकट्ठा हुए। जैसे हिसार में 20-30 लोग इकट्ठा हुए प्रदर्शन करने के लिए। तो ये कानून तो सबके लिए बराबर है ना। फिर आम आदमी की तो ये शादी तक नहीं होने देते, और ये पूरे देश में प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। अरे आम आदमी तो घर में छुप के रहे, घर में दुबका रहे, मास्क लगाए, नहीं तो उसका 500 का चालान कटेगा। और इनका प्रधानमंत्री करे लाखों लोगों की रैलियां, तो कानून प्रधानमंत्री के लिए अलग हो जाते हैं। दूसरी बात, ये जिस मनोहर लाल खट्टर को बार बार माननीय 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 कह के इस माननीय शब्द की जो बार बार तोहिन कर रहे हैं, उस माननीय की, उस ये माननीय नहीं, एक ढोंगी आदमी है। मैं बताता हूं आपको, एक बार चंडीगढ़ में अभी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन किया था। एक हमारी बहन है शकुंतला खट्टर, कलानौर से वो विधायक हैं, और वो भी विधायक होने के नाते उस प्रदर्शन में शामिल थी। उन्होंने उस ट्रैक्टर का रस्सा पकड़ लिया जिस ट्रैक्टर पे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बैठे थे। मनोहर लाल खट्टर ने आंखों से लेके छाती तक आंसू बहा दिए कि मेरे से ये महिलाओं का अपमान नहीं देखा गया, मेरे से ये मतलब महिला का इतना अपमान कैसे कर दिया। बिल्कुल। अरे उस मनोहर लाल खट्टर से एक बात तो पूछो, उसने कहा विधानसभा में कि मेरे को नींद नहीं आई, मेरे को फलाना नहीं। उस खट्टर से एक बात पूछनी हो, अरे परसों तुम लोगों ने 20 से ज्यादा महिलाओं को 4-5 घंटे के लिए थाने में बैठाए रखा। अरे कम से कम 25-30 महिलाओं के सिर फोड़ दिए, गंभीर रूप से उनको चोट मारी। क्या मनोहर लाल खट्टर को नींद आई? क्या उनका लाल खून देख के क्या मनोहर लाल खट्टर, एक बार भी मनोहर लाल खट्टर की जलालत को थोड़ा सा इस बात पर रहम आया कि तू एक विधायक के लिए जो ढोंगी आंसू विधानसभा में बहाता है, और आज तेरे आने की वजह से 50 से ज्यादा महिलाओं के ऊपर क्या बीती है, ये कोई सवाल पूछने वाला हो? ये केवल जो खट्टर जो कर रहा है वो केवल नरेंद्र मोदी की कॉपी करने का काम कर रहा है। हैरानी देखिए, इस देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। कांग्रेस पार्टी का एक राज्यसभा सांसद रिटायर होता है, देश का प्रधानमंत्री संसद में नदियां बहा देता है आंसुओं की। और कमाल की बात है, 400 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, उसकी छाती पे बैठे हैं 4 महीने से। 2 मिनट के लिए उसके पास 2 मिनट की बात करने के लिए, उन किसानों को 2 मिनट मौन रहने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए उसके पास समय नहीं है। कांग्रेस ने संसद में किसानों के लिए प्रस्ताव रखा कि 2 मिनट का मौन रखा जाए, बीजेपी वालों ने मजाक उड़ा दिया। ये जिस जिले से ये माननीय हमारे भाई सुनील जी आते हैं, उस जिले का एक मंत्री है जेपी दलाल, जो किसानों की शहादत का मजाक बनाता है, कहता है वो तो घर भी मरते।
अरे वो घर मरते तू भगवान बनने की कोशिश क्यों कर रहा है मंत्री जी? वो घर मरते क्या होता वो तो छोड़, अब वो तुम्हारी वजह से सड़क पे बैठे 4 महीने से, वो तो कम से कम देख लो। घर पे उनको इलाज मिलता, सुविधाएं मिलती, बॉर्डर पे क्या सुविधा है बताइए आप। दूसरी, ये लोग कह रहे हैं कि मैंने अभी इनसे एक सवाल पूछा था, ये कह रहे हैं कि भाई कानून सबके लिए बराबर है। बिल्कुल मनोहर लाल खट्टर लाव लश्कर लेके आ गए, 5,000 से ज्यादा पुलिस वाले इस आर्मी इकट्ठा कर रखे थे। क्या उन पुलिस वालों की जान कीमती नहीं है क्या? क्या उनको कोरोना नहीं होगा क्या? बिल्कुल क्या कोरोना पुलिस वालों को नहीं होता क्या? उनको एक 5-5, 10-10 हजार पुलिस वालों को वहां इकट्ठा कर दिया और खुद लाव लश्कर लेके वहीं हिसार पहुंचे। जब 1,000-1,500 सुरक्षा बलों के साथ वो हॉस्पिटल का उद्घाटन करने आए, अपने ऑफिस में खड़े होकर अपने 1-2 मंत्री के साथ रिमोट से भी उसका उद्घाटन किया जा सकता था। और मैं उस हॉस्पिटल की आपको सुविधाएं बताऊं मुन्ना जी, उस हॉस्पिटल के 9 लोगों के फोन नंबर इन लोगों ने सार्वजनिक किए हैं। मैं नाम तो शायद अब नहीं ले पाऊंगा 9 लोगों का। इन्होंने एक लिस्ट जारी की है सरकार ने उस हॉस्पिटल के 9 लोगों की, जो इन उस हॉस्पिटल के जिनको हेड बनाया गया है उसका मोबाइल नंबर 2 दिन से बंद है, स्विच ऑफ है उस आदमी का मोबाइल नंबर। और मैं आपको बताऊं, हिसार के ड्रग इंस्पेक्टर का मोबाइल नंबर पिछले 17-18 दिन से बंद पड़ा है। मुझे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हिसार की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है कि किसी को ऑक्सीजन की जरूरत हो, किसी को बेड की जरूरत हो, दवाइयों की जरूरत हो, हम संपर्क करके उनके लिए थोड़ी सी व्यवस्था कर दें। लेकिन हैरानी की बात है, हिसार के ड्रग इंस्पेक्टर का नंबर 20-25 दिन से बंद है। इन्होंने जो हॉस्पिटल दिया उसमें मैंने फोन किया, उनके हेड का फोन स्विच ऑफ। एक ने फोन नहीं उठाया, तीसरे का फोन किया तो उसने जवाब दिया कि भाई साहब हमारे पास बेड है, वो आपके घर पे भी है वो बेड, ना हमारे पास दवाइयां हैं, ना हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है, ये 500 बेड सिर्फ लेटाने के लिए बने। ये इनके हॉस्पिटल का काम देखिए आप। ये इन बीजेपी वालों की केवल और केवल एक प्लानिंग थी खट्टर की कि मैं जाऊंगा, किसान वहां आएंगे, पुलिस प्रशासन उनको डंडे से मारेगा, ठीक है, उनको चोट भी लगेगी, उनके ऊपर मुकदमे भी दर्ज हो जाएंगे और हम इनको इस तरीके से डराने और धमकाने का काम करेंगे। लेकिन खट्टर साहब, अभी मैं भाई को सुन रहा था, उन्होंने एक बात कही बिल्कुल, जिस मुख्यमंत्री के राज में किसान के ऊपर डंडा चला है वो दोबारा कभी राज में नहीं आ पाया। चाहे आप चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की बात कर लीजिए, चाहे पुरानी बात कर लीजिए। और मनोहर लाल खट्टर तो सही मायने में, मनोहर लाल खट्टर तो एक नरेंद्र मोदी की थोपी हुई कठपुतली है। मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के लिए क्या संघर्ष किया है बताइए? मनोहर लाल खट्टर का कोई इतिहास बताइए कि उसने हरियाणा के लिए एक दिन कोई प्रदर्शन किया हो, हरियाणा के लोगों की कोई आवाज उठाई हो आज से पहले या मुख्यमंत्री बनने से पहले? एक दिन मनोहर लाल खट्टर का इतिहास आप हरियाणा के लिए बता दीजिए। जी सुनील जी, हाँ लांबा साहब, क्या कहेंगे? लांबा साहब देखो, ज्यादातर तो क्या किसान नेता की हो चाहे हमारे कांग्रेसी नेता की हो, लंबा चौड़ा तो भाषणबाजी है। सब ग्राउंड हॉस्पिटल में रिलेटिव दवाइयां नहीं है, ड्रग्स इंस्पेक्टर का फोन नहीं मिल रहा है। लांबा साहब सुनिए, लांबा साहब लांबा एक साहब मिनट, सुनिए, लांबा साहब आप एक तरफा बात कर रहे हैं, वन साइडेड बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है विपक्षी दल, आपको क्या लगता है विपक्षी दल तारीफ करेंगे क्या? हाँ जैसी जी विपक्षी दल ये बताइए, कहेंगे जैसी जी कि बताइए। बहुत अच्छी कार्यक्रम हो रहा है। लांबा साहब जी ने एक बात उठाई कि विपक्ष ये वाले और बिल्कुल, लांबा कांग्रेस साहब वाले ये बिल्कुल एक किसानों को सिचुएशन बहका थी। रहे हैं। मेरी सुनील जी से अरे मेरी आप इस बात सुनो, का सुनील जी को पेटवाड़ जवाब साहब देना अब आप चाहता हूं। शांति से सुनो, थोड़ा एक शांति सेकंड, मेरी एक पकड़ो बात पेटवाड़ साहब, 1% सुनो, अब आपका सुनने का सुनील नंबर जी है। 1% सुनील जी मुझे 1% ले लीजिए। हाँ आप भाई सत्ता लांबा पक्ष की साहब, तरफ अभी से आए हो, इनका मुझे मुझे आपसे लगता है सवाल पेटवाड़ पूछने का साहब का अधिकार सुनने है। का समय है। अभी मैं सारी बातें चर्चा करते हैं, मैं बताता हूँ आपको। मैं आपसे एक सवाल पूछना, आप सत्ता पक्ष की तरफ से आए, मैं एक सवाल आपसे सिर्फ पूछना चाहता हूँ। आप लोग लांबा साहब, ये बार बार जो बीजेपी के लोग चाहे नरेंद्र मोदी से लेके और छोटे स्तर के कार्यकर्ता तक एक सवाल उठाते हैं कि ये जो किसान बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं, ये कांग्रेस के और विपक्ष के बहकाए हुए लोग बैठे हैं। बिल्कुल जी, बहुत, मैं आपको एक जवाब देना चाहता हूँ। बड़ी लांबा हैरानी है। साहब, और लांबा साहब ये बहुत भी हो गया मुझे लगता है। लांबा साहब अगर इतना समय तो दिया जाएगा तो ये डिबेट अपनी कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। लांबा साहब बीजेपी की दो और बीजेपी की ये कितनी बड़ी कमजोरी है। बीजेपी का प्रधानमंत्री, बीजेपी के पास 350 से ज्यादा एमपी हैं, 20+ राज्यों में बीजेपी की सरकार है। और बड़ी हैरानी की बात है, मैं तो कहता हूं जो लोग ये कहते हैं वो नपुंसक हैं, वो लोग जो आज बीजेपी में बैठे हैं कि प्रधानमंत्री कहता है
मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये विपक्ष के बहका, अरे तुम अगर विपक्ष इनको बहका सकता है, एक 20-30 सांसदों की पार्टी इनको बहका सकती है, तुम्हारे पास तो 350 सांसद है, तुम क्यों नहीं इनसे बात करते, इनके बीच जाओ, क्यों नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा डायरेक्ट लोगों के बीच आते? दिल्ली पीएमओ से बॉर्डर दूर थोड़ा ही है, आके उनसे बात करो, उनको बहकाने का काम करो। क्यों नहीं किसान आप लोगों की बात सुन रहे? क्योंकि ये काले कानून है, इनसे अरे तो किसान पेटवाड़ साहब, शांति पर, पेटवाड़ साहब बहुत भाषण होगा, पेटवाड़ साहब बहुत भाषण होगा, रुको सुनील ऐसा है, एक बात मैं केवल मैं कहना चाहता हूँ कि ये कमाल है लांबा साहब। अरे भाई जब भाजपा वाले जब विपक्ष में थे तब आंदोलनों में योगदान नहीं दिया करते थे क्या? आप आंदोलन तो आजादी के समय से चल रहे हैं, सरकारें बदलती रहेंगी, आंदोलन चलते रहेंगे, हम आंदोलन लड़ते रहेंगे। आप बार बार एक ही बात है, कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी कांग्रेसी। अरे भाई, बीजेपी और आरएसएस वालों ने कौन से स्कूल में पढ़ाई करी है? झूठ बोलने में कितने बड़े माहिर हो आप लोग, इतनी झूठ बोलना कहां से सीखते हो? रवि जी जवाब ले लीजिए। मैंने बहुत पेशेंस, सुनील जी बताइए, मैंने बहुत पेशेंस रखी है, दोनों भाइयों को मैंने बहुत शांतिपूर्वक ढंग से सुना है। सुनील जी बताइए। बिल्कुल लांबा साहब, जब बातें अगर मान लो बात करें तो मटेरियल बातें तो 2-3 ही है। मटेरियल बात है कि क्या कानून सबके लिए एक है? बिल्कुल, ये सही है कि कानून सबके लिए एक है, लेकिन लांबा साहब, कुछ लोगों को स्पेशल प्रिविलेजेस होती हैं। मुख्यमंत्री की अपनी प्रिविलेजेस हैं, एक पुलिस अधिकारी है उसकी अपनी प्रिविलेजेस हैं, वो सब एक कॉमन मैन को नहीं होती। तो कानून तो सबके लिए एक है, लेकिन कुछ लोगों के लिए प्रिविलेजेस भी होती हैं, कुछ स्पेशल सुविधाएं होती है। मतलब मुख्यमंत्री जितना चाहे कोरोना फैलाए। अरे भाई सुनो, ये इन बातों में, सरकास्टिक बातों में कोई आनी जानी नहीं है पेटवाड़ साहब। अरे हम 5 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, धारा 188 के पर्चे दर्ज करते हो, आपके मुख्यमंत्री के खिलाफ दर्ज करेगा। आम आदमी मास्क ना लगाए, मुझे लगता है कि लोगों ने बिना मास्क थोड़ी पेशेंस रखनी चाहिए। जी बताइए। यही तो समस्या इन आदमियों के साथ, इनको थोड़ी पेशेंस रखनी चाहिए। अरे कितनी झूठ सुने, बात झूठ, इतना झूठ भर के ढो के लाते हो, कितना झूठ सुने तुम्हारा। बहुत बड़ा अमला समला लेके आए थे? बिल्कुल नहीं लांबा साहब, मुख्यमंत्री अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से बहुत थोड़े से लोगों को अपने साथ लेकर आए थे। बाद में बाकी जो लोग थे वो सिक्योरिटी के लोग हैं। आज प्रदेश के अंदर हालात ऐसे ही है, और ये हालात इन लोगों ने पैदा कर दिए हैं, तो इसलिए जरूरी था कि सिक्योरिटी पर्सनल भी साथ हो। और खास बात यह है, जिसके ऊपर ये बार बार मिस कर रहे हैं, कि आपसी टकराव ना हो, इसलिए मुख्यमंत्री ने अपना कार्यक्रम प्रीपोन किया। मुझे लगता है कि इस प्रदेश के अंदर इतने बड़े दिल का आदमी केवल माननीय मनोहर लाल टकराव किसानों ने किया, कार्यक्रम प्रीपोन किया ताकि टकराव ना हो। प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस लाठियां मार रही है, टकराव हम कर रहे हैं। अरे भाई कुछ जब इनको लगा कि तो टकराव हुआ ही नहीं, मुख्यमंत्री जी तो अपना कार्यक्रम करके पहले ही चले गए। मुख्यमंत्री आए, इनॉग्रेशन किया, हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं उन लोगों को शाबाशी दी, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को हमारा काम है, अपनी चीजों को देखा, मैनेजमेंट को देखा और टाइम से चले गए। लांबा साहब की बात की बार बार बात कर रहे हैं कि क्या वो चंडीगढ़ से भी इस कार्यक्रम को कर सकते थे? अगर आप देखेंगे तो ये काम तो उन्होंने चंडीगढ़ से ही किया है। लांबा साहब, ये बिल्कुल गलत एलिगेशन है इन कांग्रेसी भाइयों की और किसान यूनियन के नेताओं की, कि मुख्यमंत्री ने टकराव की स्थिति को पैदा करने का प्रयास किया। अरे रवि भाई सुन तो ले, रवि भाई झूठ बोल के सत्ता मिल गई, रवि भाई सुन लो, रवि भाई थोड़ी आदत डालो, सुनने की आदत डालो। तुम्हें वोट दे करके सरकार नहीं पहुंचेंगे आप खतरे से, आ जाना इलेक्शन में देख लेंगे, भाई कहीं नहीं पहुंचेंगे आप कहीं भी। कल लोगों को चोटें लगी हैं, मुकदमे दर्ज हुए हैं, आप सिर्फ शोर मचा के रह जाओगे, कहीं उनके साथ भी खड़े नजर नहीं आओगे। और कानून अपना काम करेगा, कानून को नहीं आप रोक सकते, कानून को आप नहीं रोक सकते, कानून अपना काम करेगा। आज महीनों से किसान बैठा करते हैं गलत काम करने के लिए। आपने कौन सी, आप थोड़ा बुद्धि से काम ले। अगर आप देखेंगे तो मनोहर लाल जी ने तो ये काम चंडीगढ़ से ही किया था। कार्यक्रम का समय 2 बजे का, कार्यक्रम मनोहर लाल जी से कोई लाभ लेना होगा, बीजेपी से कोई लाभ लेना होगा, इसका मतलब मनोहर लाल माननीय उनके गीत हमें तो आने वाली पीढ़ियों की बात करनी है, हमें तो जमीन की बात करनी है कि ये कौन किसान है। ये 2-3 कैटेगरी के राजनीति के लिए बेचारे सीधे साधे लोग भी हैं। सुनील जी, जो लोग पीड़ित थे, परेशान थे कांग्रेस के गलत कुशासन से,
वो लोग भ्रमित हैं और उन्हें जिस तरह इस पर अभी बात कर रहे हैं ऐसे उनको भाई भ्रमित करने का साहब, काम धोखा देना बीजेपी की लांबा फितरत साहब है। किसी भी सूरत में। आप लोग अरे भाई समझौता रवि करके कैसी बात पलट रहे करते हो, हो। कौन आपकी बात को लेने वाला है? ये धोखे की बात नहीं है रवि भाई, ये समझदारी की बात है ताकि टकराव ना हो, क्योंकि उसके अंदर बीजेपी सरकार भी जानती है कि कुछ इनोसेंट के आप लोगों के अलावा कुछ इनोसेंट किसान भी हैं। अरे सुनील जी, आपका तो हो जाएगा, चिंता ना करें आप, भाई, आपका इलाज तो हो सुनील जाएगा, जी, लेकिन सुनील कोई जी, होना इनोसेंट भाई, किसान का नुकसान नहीं इनकी हो। सरकार को इसलिए 150 मुख्यमंत्री ने प्रयास किया कि कि गुंडा टकराव ना बदमाशी हो, करेंगे, नियम चल रहा है कि अभी। कहीं कोई बेचारा सीधा आदमी ना फंस जाए, अभी इसलिए फोर्स अप्लाई आपदा नहीं की जा रही। नियंत्रण कानून चल रहा है। रवि आप भाई लोगों को अपने क्या छोटे व्यवस्थाएं मकसद दे रहे पूरे हैं आपदा करने के लिए, नियंत्रण कानून अपनी के तहत? गंदी राजनीति हल करने के लिए आप लोगों का इस्तेमाल ना करो। हम राजनीति वो नहीं जिस करते, बुजुर्ग महिला को राजनीति चोट लगी करते है हैं रवि भाई, भाजपा वाले। वो चोट आप लोगों हमारा की काम वजह से लगी राजनीति है। करना नहीं है। आप लोगों और ने जिस उस दिन महिला हम को लोग मिसगाइड राजनीति करके करने पुलिस के लगेंगे, साथ आप टकराव लोग आ भी करवाया। नहीं सकोगे बीच में। जिन लोगों की मैं मौत आपको हुई क्या है, कह रहा हूं, जिन लोगों की किसानों जब की आपदा शहादत हुई है, अधिनियम, उनकी आपदा हत्या के दोषी नियंत्रण आते थे कानून लोग चल हैं। रहा है, दवाई से लेकर और के उनके आप लोगों रहन की सहन से आपसी लेकर फूट भी के दिखाई दे रही जिम्मेदारी है। सरकार की है। किसान आपका यूनियन के नेताओं में जो आपसी आपदा कितनी रिलीफ फूट है ये फंड भी है, दिखाई उसका दे रहा है। पैसा कहां जा रहा है? इस लांबा देश में मैं कह रहा हूँ रवि भाई, प्रधानमंत्री लाखों एजुकेट करोड़ हो, रुपए इकट्ठा करता है, चीजों वो की देश को हिसाब जानकारियां नहीं लो, देता। ये शोर मचाने लोकतंत्र से चल नहीं रहा कोई है फर्क या पड़ता, लूटतंत्र चल रहा है? कोई गुंडागर्दी लूट कर रही नहीं है है। बीजेपी। और अगर कोई व्यक्ति बीजेपी गलत का काम करते हुए आज पाया जाता है तो हरियाणा में उसके कहा खिलाफ सरकार कार्रवाई है? होती है। हरियाणा में कहा कानून सरकार व्यवस्था की है? किसी गलत हरियाणा काम की में कोई सरकार अमित शाह इन्वॉल्वमेंट के नहीं है। दफ्तर से चलाना चाहते हो? सरकार इस हरियाणा की कोविड की सरकार महामारी अमित से शाह बाहर के निकल दफ्तर सके, से चलाना चाहती इसके है लिए हर भाजपा। संभव प्रयास कर रही है। बड़ी लोकतंत्र बड़ी की टीमें हत्या बनाई जा रही करके, हैं, संगठन के लोगों साथ की हत्या करने मंत्री पर तुले परिषद हुए साथ हो, लगी लोगों हुई की है। जानने ले रहे हो, कुछ तो मुख्यमंत्री शर्म करो। स्वयं ग्राउंड पे जाके एक एक चीज को टैकल कर रहे हैं। अरे आज कहाँ एक रिसोर्सेज डॉक्टर की लेके पूरे आए, हरियाणा में कहाँ कोई कमी ऑक्सीजन नहीं है। लेकर के आए, और अगर कहाँ आपको कहीं दवाइयां लगता है लेकर कोई के आए? कमी है या कोई आप आओ, भ्रष्टाचार का दिखाएं मामला आपको आ रहा है, ग्राउंड के ऊपर। तो आप तो उसके जा लिए भी शोर नहीं मचाने सकती की गाँव जरूरत नहीं है। गाँव में। पुलिस प्रशासन है, आप कंप्लेन करें, कोर्ट्स है, कोर्ट्स के थ्रू इसी कंप्लेन करें। पुलिस प्रशासन लेकिन ये के आप खिलाफ झंडे अराजकता लेकर के फैलाने का खड़ा प्रयास करते कर हो रहे हैं, बीजेपी या जो वाले। अराजकता फैलाने की आपकी आदत हो गई है, इसी पुलिस उसे के बंद करें खिलाफ रवि भाई। चूड़ियां और ये चूड़ियां बंद फोड़ा करनी भी करते पड़ेगी। हैं भाजपा वाले सड़क आप के ऐसा ऊपर, इसी सोचते हो पुलिस कि सारी प्रशासन उम्र के आप इसी खिलाफ। तरह करते रहोगे तो ये बंद करनी पड़ेगी। आज आप सरकार सरकार की की सारी, संवेदनशीलता को माननीय मनोहर लाल जी के बड़े दिल दिखाने अरे को भाई उसको साहब, कमजोरी आपके ना पास समझे, ये कमजोरी नहीं बीजेपी है, के पास कहाँ ये समझदारी है। संवेदनशीलता? ना आपको इस धर्म बात से से कोई हमारा, फर्क ना नहीं बचने पड़ता से कि तुम्हारा, कितने तुम लोगों तो की मौत सबका हो रही है, नाश ठाना चाहते कितने हो। लोग परेशान हो रहे हैं, कितनों लोगों के साथ असुविधा हो रही है। लेकिन मुख्यमंत्री को इस बात का फर्क पड़ता है। वो जानते हैं कि आप लोगों की अराजकता फैलाई को कैसे रोकना है और रोका जाएगा। आप लोग ये जो अराजकता फैला रहे हैं, हम भी मिसगाइड इलाज करते करेंगे, हुए, इंस्टिगेट करके गलत काम करवा रहे हैं, इसको रोका भी हम भी जाएगा। इलाज करेंगे, भोला हम भाला भी जो इलाज किसान करेंगे। सीधा आदमी है, उसकी आप लोगों से इमोशन तो के साथ वैक्सीन खेल नहीं के लग रही, जो प्रदेश लेकिन के हम अंदर आप सरकार को अराजकता जरूर फैला रहे हैं उसे वैक्सीन रोका जाएगा। लगाओगे। हरियाणा आप ये लगाओ जो पूरा मिल गलतफहमी करके। पैदा करके अपने जो राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, जस्सी इससे जी, आपको रोकेंगे, जी नहीं करने जी देंगे। जी जी ये क्लियर होंगी। सुनील जी, जस्सी हाँ जी। पेटवाड को ले लेते हैं। जस्सी जी, आपके जी शहर में समैन, मसूदपुर, शिमला, 1 दर्जन गांव ने आज फैसला लिया है बहुत बड़ा, क्योंकि कोविड देखो, सेंटर बनाए गए थे गांव में, वो हटा दिए गए उन लोगों ने। पूरी दुकान खुलेंगी, कोई सरकार का नुमाइंदा उन गांव में नहीं घुस सकता। उनका गांव का कोई पुलिस वाला, उन्होंने फैसला लिया, वो भी नहीं, उनके गांव का पुलिस वाला भी नहीं आ सकता गांव के अंदर। कोई रूल रेगुलेशन नहीं सरकार का, ना सरकार के पास जाएंगे, ना कोई सामान खरीदेंगे, ना हम सरकार को कुछ देंगे। कोई हम गाइडलाइन नहीं, कोई लॉकडाउन नहीं मानेंगे आज से। क्या कहेंगे इस फैसलों के लेकर? आपके एरिया के गांव आते हैं ये। लांबा साहब, ये मेरी विधानसभा के गांव। हाँ जी, जैसी जी आवाज आ रही है हमारी आप तक? जैसी जी आवाज क्लियर नहीं आ रही आपके हमारे पास? जी रवि जी। लांबा साहब, लांबा साहब सुनो, मैं कहना चाहूंगा लांबा साहब एक बात। हाँ, ये लांबा साहब बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ये जो इस तरह का फैसला लिया गया है इस कोविड की महामारी में, जहां कंटिन्यूअस डेथ हो रही है। इस तरह का फैसला लेना उन गांव के भाइयों की गलतफहमी है, ये गलत बात है। सुनील जी, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के लिए किया गया काम है, ये गलत है और दुर्भाग्यपूर्ण। सुनील जी, जस्सी जी हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। जस्सी जी क्या कहेंगे?
वो मैं बता रहा था कि हम मेरे एरिया के गांव है और बड़ी हैरानी की बात देखिए कि बार बार हमारे बीजेपी के प्रवक्ता, केवल ये सुनील जी की बात नहीं कर रहा, हम बहुत सारे बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि ये राजनीति करने का समय नहीं है। हैरानी की बात, जब कोरोना संकट हिंदुस्तान में आया तो ये ट्रंप का कार्यक्रम करवा रहे थे। जब दोबारा कोरोना की दूसरी लहर आई तो ये लोग पश्चिमी बंगाल और 5 राज्यों में लाखों लोगों की रैलियां कर रहे थे जी। जब कोरोना पीक पे था तो ये लोग कलकत्ता में 9 लोग मर गए, उनके लिए पूरे देश में जिले वाइज प्रदर्शन कर रहे थे। और जब जब इन लोगों ने आम आदमी के ऊपर लॉकडाउन नाम का एक ताला लगा दिया कि शादियां नहीं कर सकते, दाह संस्कार में नहीं जा सकते, घर से बाहर नहीं निकल सकते, तब इनका मुख्यमंत्री लाव लश्कर के साथ एक अस्थायी एक जुगाड़ू हॉस्पिटल का उद्घाटन करने आता है। और शर्म की बात देखिए, फिर ये लोग दूसरों को कहते हैं कि राजनीति मत करो। अब इन बातों को, अब मैंने आपको 5 उदाहरण दे दिए हैं, तो राजनीति कौन करना है इन 5 उदाहरणों में आप बता दीजिए। इन भाई के पास जवाब हो तो ये दे देंगे। मैं लंबा साहब मैं इन 5 बातों का जवाब देना पसंद मैं चाहूंगा, जरूर कहूंगा मैं लंबा साहब जी। इन 5 बातों के मैं जवाब जरूर दूंगा। पहली बात पूरी सुनील जी, पहली बात जस्सी जी की मैं जवाब दूंगा लंबा साहब। पहली जस्सी जी की दूसरी, जस्सी जी बोलिए। जवाब अब तक दिया कौन सी बात का है? दूसरी बात ये है, 3 कानून। हाँ जी। ये लोग कहते हैं, बार बार कहते हैं समय से पहले आगे। समय से पहले तो वो इसलिए आगे, उन्हें डर था कि कहीं ये किसान अगर बिचड़ गई, ये किसान अगर अपनी पे आगे तो मनोहर लाल खट्टर को भी वापिस जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन आने की जरूरत क्या थी, वो रिमोट से कर सकते थे। जब नरेंद्र मोदी अगर रिमोट से उद्घाटन कर सकता है तो मनोहर लाल खट्टर किस चीज, खेत की मूली है वो किस चीज की है? अब दूसरी बात, ये क्या सवाल है, इसका कोई जवाब बनता है क्या? अब ये कौन सा, इन सवालों का क्या जवाब बनता है, आप बताओ। कि टकराव ना हो इसके लिए मनोहर लाल जी समय से पहले आ गए। जिस बात का टकराव से बचना था तो मनोहर लाल जी को आना ही नहीं था। अप्रिशिएट करना चाहिए। ये तो दहशत और गुंडागर्दी है कि टाइम से, अरे भाई जब 2 बजे का टाइम रखा था तो 2 बजे आते ना, पहले क्यों आए? आप मुख्यमंत्री हैं सरकार के। सवाल है ये, बहुत बचकाने सवाल। टकराव टालना था तो कार्यक्रम रद्द करते, बल्कि इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, हॉस्पिटल को चालू किया जाए कि वो समय से पहले आए ताकि टकराव ना हो। लेकिन इनका तो मकसद पूरा नहीं हुआ ना। सुनील जी पहले सुन लीजिए, सुनील जी पहले बात पूरी, जस्सी पेटवार जी की बात पूरी सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दे देना। सुनील भाई मैं बाद में चुप रहूंगा, आप फिर जवाब दे लेना। मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, आपकी सरकार में 2800 रुपए का इंजेक्शन 3 लाख रुपए में बिका, 35 40 हजार रुपए में अवेलेबल नहीं हो रहा। आपकी सरकार में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कम पूरे हिंदुस्तान में 4000 से ज्यादा लोग मर गए। आपकी सरकार सवाल नहीं है, ये वाइल्ड एलिगेशंस हैं, ये सिर्फ सरकार के ऊपर दोषारोपण है। क्या सुनिए, ये सिर्फ दोषारोपण है, ये एलिगेशंस हैं भाई मेरे, इनके कोई आधार तो है नहीं। कौन सा आधार है इनके ऊपर? ये कहने वाली बात है कि आपकी सरकार में 4 लाख में इंजेक्शन, 5 लाख में इंजेक्शन। अरे भाई इंजेक्शन की इनिशियली कमियां थी जिनको पूरा किया गया। हरियाणा किसी आदमी ने गलत किया भी तो सरकार का उसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और ये निकल चुका है, एक ऐसी की कोई चीज नहीं है जब किसी को अंदाजा नहीं था कि एकदम से बहुत से लोग और सरकार है, मनोहर लाल खट्टर उसके सरदार है, मचा रहे हैं कि 2-2 लाख में बिका। जनवरी के महीने में सरकार घर घर जाके इंजेक्शन लगा रही थी, घर घर जाके लोगों को ये कह रहे थे कि आप वैक्सीनेशन करवाएं। तब यही लोग विरोध कर रहे थे कि हम वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे। और आज जब पैनिक सिचुएशन हुई तो सब लोग उस सरकार के दरवाजे पर खड़े हैं, भीड़ इकट्ठी हो गई कि वैक्सीनेशन कराना मुश्किल हो रहा है। यानी सरकार जहां अपनी स्कीम एग्जीक्यूट करने का प्रयास करती है, विरोध में खड़े हो जाते हैं। ये फिर पेटवार साहब उतनी विरोध वाली बात है, जहां 5 गांव में आप इस बात को अच्छा मान रहे हैं कि सरकार का विरोध करके और उन लोगों ने लॉकडाउन खत्म कर दिया है,
जहां सोशल डिस्टेंसिंग खत्म कर दी है। आप भी जानते हैं पेंडेमिक की सिचुएशन है, लोग और मुन्ना ज्यादा जी, बीमार होंगे, मैं तो उसको केवल सपोर्ट कर एक रहे हैं बात आप। कहना चाहूंगा, और कल को जब डेथ होगी तब आप सरकार को ब्लेम करेंगे कि गांव आपकी विरोध वजह से डेथ इसलिए हुई। हो रहा है कि आप आप जानबूझ दो के मुंही बात कर सरकार रहे हैं, के अपने साथ लिए अलग देश रूल, में लोगों के जनता साथ के लिए खिलवाड़ अलग करने रूल। का प्रयास कर जब रहे हैं। जनता पहले मजबूर बात जब सुन माननीय लीजिए आप। मनोहर लाल समय से पहले आगे टकराव नहीं चाहते, तब आपको तकलीफ है कि वो समय पर क्यों नहीं आए, सुनील जी, ताकि आप टकराव बोलते कम हैं से कम हो, सुनील उन्हें खुद ही पता नहीं सुनील जी, लगे। अरे इस तो आप लामा बोलते साहब हैं तो देखो, जस्सी पेटवार यही और एक रवि चीज है आजाद जो जी लोगों चुप को रहते समझनी हैं। है। सुनील जी, आप बोलते हैं जब जस्सी पेटवार जी, रवि लांबा आजाद साहब जी चुप रहते क्या हैं, लांबा साहब तो ये आप इनकी मजाक नहीं है, बात सुना प्रदेश का करो। मुख्यमंत्री लांबा साहब माननीय मनोहर लाल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कितनी गलत सवाल है कि वो क्यों आए, ये कोई सवाल बनता है? अरे कभी तो आप नहीं सवाल चाहती। करते हैं मेरी मनोहर बात लाल जी सुनिए। काम नहीं हुआ, अरे और महामारी जब है, आके काम कराते हैं तो आप सवाल उठाते हैं कि क्यों आए। कि ये कितना बुरा सवाल है। क्या मुख्यमंत्री सही बात है। प्रदेश में नहीं सुनील जी, आएंगे? तो क्या सुनील मुख्यमंत्री जी, जाके फिर अपने काम नहीं करेंगे, कोविड है, चीजों को नहीं महामारी संभालेंगे? है, उसके गलत मद्देनजर सवाल है। आना नहीं लेकिन बनता था जानबूझ के मुख्यमंत्री जी का। प्रदेश के अंदर आप चीजों को इंस्टिगेट करने के लिए, प्रदेश जल जाए, आग लग जाए, 2016 का मंजर दोबारा दिखाई दे, उसका आप सुनील जी, हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सुनील जी, और मनोहर लाल जी हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि टकराव की स्थिति नहीं डेवलप हो। सुनील जी, पहले तो लांबा साहब ये वाइल्ड एलिगेशंस हैं, ये सवाल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एलिगेशंस हैं जिनका कोई बेस नहीं है, ये अरे बेसलेस एलिगेशंस हैं। सुनील जी, पूरे देश ने देखा है गैस की कमी है पूरे इंडिया में हुई है। अभी लांबा व्यवस्था साहब आपसे इनिशियली थी, लांबा साहब आप ये मानो इनिशियली थी, गैस की कमी नहीं थी, ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन की कमी थी। जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा इस देश के अंदर ऑक्सीजन की प्रोडक्शन थी, कमी थी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी सुनील थी, जी, चीजें ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाई, लेकिन स्थिति को तुरंत संभाला गया। ये मैं स्वीकार करता हूं लांबा साहब, सुनील जी, शुरू में एकदम से पैनिक की सिचुएशन थी सुनील जिसको जी, किसी ने भी फोर्सी नहीं किया था, कोई नहीं जान पाया था कि ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है। लांबा साहब उससे पहले की एक सिचुएशन थी जब सरकार सुनील जी, घर घर पहले जाके हमारी बात वैक्सीनेशन सुन कर रही लीजिए। थी, लांबा साहब घर घर जाके वैक्सीनेशन कर रही थी सरकार, यही विरोधी लोग इस वैक्सीनेशन का विरोध कर रहे थे। सुनील जी, आप सुनते लांबा नहीं है। साहब सुनील जी, पहले आप पूरी बात नहीं सुनते। जस्सी पेटवार, रवि आजाद की पहले बात सुन लीजिए, उसके बाद बोलिए। पहले मैं एक बात आपको दिखाना चाहूंगा, एक चीज। लांबा साहब सिंपल सवाल कीजिए, लांबा साहब कोई सवाल कीजिए, भाषणबाजी से बचिए। ये तो वाइल्ड एलिगेशन लगा रहे हैं जिनके पीछे कोई बेस नहीं है। सत्ता पक्ष की एक तरफ सिंपल से आए सवाल है हैं, कि मनोहर लाल जी सवाल क्यों आए। पूछना बनता है। सत्ता पक्ष की तरफ से आए हैं, सवाल पूछना बनता है। लांबा साहब सवाल नहीं है, इनके पास कोई सवाल नहीं है, इनके पास भाषणबाजी है, चलो, वाइल्ड एलिगेशंस हैं, बेसलेस बातें हैं। चलो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ आज की। जी, आज हरियाणा के युग ने पिता की जान बचाने के लिए 2.25 लाख में खरीदे रेमडेसिविर इंजेक्शन। रेमडेसिविर, ठीक है जी। हाँ, और ये है सोनीपत की घटना है। ये वो इंजेक्शन लेके ये लड़का पहुंचता है, उसके पिताजी की डेथ हो जाती है। ये फिर इंजेक्शन जिस बंदे से लिए थे 2.5 लाख में, 2 लाख में, उसको वापस कर देता है ये। लेकिन वो बंदा इस बंदे के पैसे नहीं देता है, इसकी डेथ होगी पिताजी, इसको इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। आज की घटना है। इसने फिर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मेरे पैसे रख लिए और मुझे पैसे नहीं दिए, मुझे इतने पैसे में मैंने ये रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदे थे। तो अखबार की बातें भी झूठी हैं क्या कहेंगे इस चीज को लेके? ठीक है लांबा साहब, ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। इतने बड़े प्रदेश में एकदम से आए इस पैनिक सिचुएशन में, इस पेंडेमिक की सिचुएशन में सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि डैमेज कम से कम हो। उस बीच में एक ऐसी घटना जरूर हुई होगी, इसके लिए सरकार को और प्रदेश सरकार को, पुलिस को, सबको संज्ञान लेना चाहिए। और ऐसा कोई व्यक्ति एक्ट कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वास्थ्य सेवाएं ना मिलने का, मैं स्वीकार करता हूं लांबा साहब, मैं स्वीकार करता हूं किसी भाई को स्वास्थ्य सेवाएं ना मिलने के कारण अगर उसकी मृत्यु हुई है तो ये फेल्योर है सरकार की तरफ से। लेकिन ये एक एलिगेशन है, जांच होगी, लांबा साहब इसकी जांच होगी और जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कार्रवाई होगी। क्योंकि आज इन सब चीजों की कमी नहीं है। मैं दादरी जिले में रहता हूं, मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि ऐसी कोई संभावना दादरी में बिल्कुल नहीं। चलो, और है तो हम लोग उस चीज को वॉच कर रहे हैं। और इस मीन टाइम में चीजों को मिनिमाइज किया जा सकता, लांबा साहब बिल्कुल खत्म नहीं किया जा सकता। सुनील जी, अभी सुन लीजिए जस्सी पेटवार, रवि आजाद जी के पर्सन पहले ये क्या पूछना चाहते हैं आप सत्ता पक्ष की तरफ से, पहले सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिए। पहले दोनों की तरफ से मैं एक पर्सन कर लेता हूं पहले। जी रवि जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो ये किट पहुंचा रहे हैं सरकार, बीजेपी, जो आइसोलेशन में घर पे हैं, जो कोरोना पेशेंट,
आपको क्या लगता है सभी के पास किट पहुंचाई है सरकार ने? क्या उनके घर पे किट पहुंच चुकी? मुन्ना भाई देखिए, पहली बात तो चाहे वो मैं सवाल करूं या जो हमारे भाई जस्सी हैं वो सवाल करें, और सत्ता का काम है जवाब देना, लेकिन सत्ता के पास कोई जवाब नहीं है किसी बात का। ना उनके पास आंदोलन का कोई जवाब है, ना उनके पास महामारी की व्यवस्थाओं को लेकर के कोई जवाब है। ये किट की बात करते हैं। मैं बहुत लंबी बात ना करके सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि कहीं भी मेरे गांव में, मेरे गुहांड में होम क्वारंटाइन जो लोग हैं, किसी को अगर किट पहुंचाई गई हो तो भाई साहब आकर के बता दें, साबित करवा दें एक भी व्यक्ति से जो होम क्वारंटाइन थे। दूसरी बात, मेरा खुद का गांव है बैल, और बैल एक कस्बा है, और उसके ऊपर कम से कम 70-80 गांव डिपेंड है हेल्थ को लेकर के भी। ठीक है, यहां पर RT-PCR टेस्ट होता है कोरोना की जांच का। बिल्कुल बिल्कुल, हफ्ते में सोमवार को एक दिन होता है। 70 गांवों के शहर में एक दिन RT-PCR का टेस्ट होता है, सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक। ठीक है जी। इनकी मेरे खुद परिचय में सिलेंडर जो है वो बेचारे खुद अपनी गाड़ियों में रख करके और लाइनों में लग करके हाथ जोड़ करके महंगे रेट दे करके अपनों की जान बचाने के लिए लोग गाड़ियों में सिलेंडर रख के ला रहे हैं 100 किलोमीटर तक, 125 किलोमीटर तक। कहां इनकी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, कहां इनके डॉक्टर हैं? चाहे वो कृषि मंत्री आए तो राजनीति, मुख्यमंत्री आए तो राजनीति। इनसे ज्यादा झूठा आज हरियाणा में सरकार कहां है? भाई साहब एक बात कह रहे हैं ये कि भाई गांव गांव में इस तरह के फैसले लेना गलत है। आप एक तरफ लोगों के कठमोस रहे हो, आप उनको बेरोजगार करने का काम कर रहे हो, दूसरी तरफ आप धज्जियां उड़ा करके राजनीति करते हो। तब लॉकडाउन, धारा 144 और सोशल डिस्टेंसिंग कहां जाती है? इस बात का जवाब देना चाहिए इनको। बिल्कुल सही बात है रवि जी। रवि जी, जस्सी पेटवाड का अभी सुनील जी, जस्सी पेटवाड जी का सवाल ले लेते हैं। जस्सी जी, आपसे भी यह प्रश्न पूछना चाहूंगा मैं, क्या आपको लगता है जो किट ये डाल रहे हैं बीजेपी वाले सब तक पहुंच पा रही है? आप कांग्रेस के लीडर हैं, इसलिए होम आइसोलेशन में जो कोरोना पेशेंट है, साथ साथ आपने एक प्रश्न किया था, दोबारा दोहरा दीजिए, शायद ही सुनील जी को पता नहीं चला हो। आपने कहा हम फोन कर रहे हैं जो ये अधिकारी लगाए गए हैं जो कोविड के लिए, और जो अभी हॉस्पिटल बना है उसके लिए, उनका फोन ही स्विच ऑफ आ रहा है। तो शायद ही सुनील जी ने सुना नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बारी बारी दोनों, आप क्या पूछना चाहते हैं आप पूछ लिए। पहले रवि जी का जवाब दीजिए सुनील जी, उसके बाद जस्सी पेटवाड जी बताइए क्या पूछना चाहते हैं, क्या कहेंगे। देखिए लंबा साहब, मेरा गांव है 17,000 की आबादी का गांव है, 12,000 वोट का मेरा गांव। बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल आत्मा से और बिल्कुल सच्चाई से बात कह रहा हूं। मेरे गांव में अगर सरकार की सिंगल किट भी मिली हो ना, तो शाम का समय है, एक सिंगल किट भी मिली हो, यानी कि चैतों को बट रही है, किसी को नहीं बट रही, सिर्फ अखबार तक ये लोग सिर्फ बोलना जानते हैं। ठीक है, हमारे बुजुर्गों ने एक बात कही थी, ये सुनील जी के बुजुर्गों ने भी कही थी कि पहले झूठ बोलने वाले मर जाया करते, ही वाले का ताप भी नहीं चढ़ता। बिल्कुल सही बात। ये बोलते हैं जब बोलते हैं, मतलब ये बीजेपी के चाहे नेता हो, प्रधानमंत्री से लेके ये प्रवक्ता तक, जितने बोलते हैं केवल और केवल झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। अब मैं इस सुनील भाई को सुन रहा था, बड़ी हैरानी, मतलब कमाल की बात है, 8,000 वर्कर दादरी डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने कोरोना वॉरियर्स लगा दिया। अरे बिहार, मतलब पूरे हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर ने 8,000 लोगों को नहीं लगाया स्वास्थ्य हेल्प के लिए, और आप लोगों ने दादरी में लगा दिए। बड़ी मतलब कितनी बड़ी फेंको कह रही है, नरेंद्र मोदी से बड़ी हो गया, हद की बात है। दूसरी बात ड्रग इंस्पेक्टर का फोन में जब ये कोरोना पीक पे चला, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, दीपेंद्र हुड्डा जी का ट्विटर, उनका पेज, मेरा ट्विटर अकाउंट और मेरा पेज का आप उठा लीजिए, आपको पूरे दिन की यही मिलेंगी। उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, उसको दिला दिया, उसको बेड की जरूरत थी, फलाने हॉस्पिटल में हमने संपर्क किया, ये किया। हमने कोई तीर नहीं मारा, ये हमने अपना फर्ज निभाया है। मोदी क्या सोचता है, मनोहर लाल खट्टर क्या सोचता है, सुनील क्या सोचता है, उस बारे में हमें नहीं पता। लेकिन हैरानी की बात है, इतने बड़े जिले का एक स्वास्थ्य अधिकारी का फोन कंटिन्यू बंद रहना,
जिस 500 हॉस्पिटल के बेड का ये उद्घाटन करने गए थे और 5 बार सुनील जी मनोहर लाल खट्टर की पीठ थपथपा चुके हैं कि वो हेल्थ वर्कर से मिले। अरे मेरे भाई, पहली बात तो उस हॉस्पिटल में कोई हेल्थ वर्कर ही नहीं है। दूसरी बात, मनोहर लाल खट्टर फीता काटने के अलावा एक बार भी किसी सिंगल आदमी से नहीं मिले। अपनी जानकारी दुरुस्त करिए। और दूसरी बात, उस हॉस्पिटल के हेड का फोन बंद है, एक ने रिसीव नहीं किया। तीसरा फोन जब मैंने मिलाया तो उसने कहा कि भाई साहब, यहाँ केवल बेड लगाए गए हैं, यहाँ ना ऑक्सीजन है, ना यहाँ कोई वेंटिलेटर है, ना यहाँ कोई दवाई की पर्याप्त व्यवस्था है। जिस तरीके का एक मरीज घर रह सकता है, वैसा ही एक मरीज, मतलब उस तरीके की भी सुविधाएं वहां उसको नहीं मिल सकती। ये एक ऐसा हॉस्पिटल बनाया। बार बार चीख चीख कर सुनील जी जिस बात को कह रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री कहीं आ सकते हैं, तो इस देश का किसान भी आजाद है। इस देश का किसान मनोहर लाल खट्टर से कई गुना बड़ा है। कहीं जा सकता देश है। का किसान, किस देश का किसान मुझे लगता है लंबा साहब सवाल खत्म हो गया होगा, भाषण रहने देते हैं। जी, लंबा साहब भाषणबाजी आप करवा लेना, भाषण रहने देते हैं। उगा के सबको खिलाता लंबा साहब है। अगर सवाल मनोहर लाल खट्टर कहीं जा सकता है तो देश का किसान भी कहीं जा सकता है। अगर मनोहर लाल खट्टर अपने लाव लश्कर के साथ कहीं जा सकता है तो किसान भी अपने भाइयों के साथ कहीं जा सकता है। फिर उस किसान को भी नहीं रोकने का अधिकार सरकार के पास है। या तो पहले जब राजा होता है, प्रजा तब किसी कानून की पालना करेगी। भाषण में कौन जानी है क्या? आप बताओ कितनी देर का भाषण मुझे और जस्सी भाई का सुनना है? बता दीजिए कितनी देर का भाषण और सुनना है? सुनील जी पहले लंबा साहब जवाब दे दे भाई, सुनील जी। हाँ तो सुनो, देखो लंबा साहब, ठीक है लंबा साहब, इनको मुझे लगता है कि अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। ये जी, जरूरी चीज है, हर एक आदमी के लिए प्रोटोकॉल्स हैं। लंबा साहब, हर आदमी के पहले रवि आजाद का पर्सन ले लेते हैं, उसके बाद जस्सी पेटवार जी ने जो बताया इनके पर्सन ले लेते हैं। रवि आजाद जी का कोई प्रश्न था ही नहीं। लांबा साहब, रवि आजाद जी की एलिगेशन है, उनकी एलिगेशन है कि लोगों को हेल्थ सर्विसेज नहीं मिल रही है, और इसका जवाब तो मैं रवि आजाद जी को कल लेके दिखा देता हूँ, जाके दिखा देता हूँ कि कैसे लोगों को हेल्थ सर्विसेज दी जा रही है। एलिगेशंस हैं, उनका कोई सवाल नहीं है। एलिगेशंस हैं, केवल वाइल्ड एलिगेशंस की कोई है। और आप क्या सोचते हैं रवि आजाद जी से आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करेंगे, नीचे फील्ड में हो रहे काम की तारीफ करेंगे? काम तो करो। और दूसरी बात, पेटवार साहब मैं कह रहा था, पूरे हरियाणा के अंदर 8000 हेल्थ वर्कर्स को लगाया गया है। हरियाणा के अंदर है 8000 हेल्थ वर्कर्स को लगाया गया है। गांव-गांव जाके ये हेल्थ फैसिलिटीज दी जा रही है, हर गांव। मेरा सवाल ये था, एक मिनट सुनील भाई, क्या धारा 144 सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन साहब आप आ जाओ, आंदोलनकारियों के लिए और आम आदमी के लिए सरकार में बैठे हुए जिम्मेदार लोगों के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर नहीं है? आप इस बात का जवाब दें। आप कैसे कह रहे हैं सवाल नहीं है? सेम राइट है, ये बिल्कुल गलत बात है। मुख्यमंत्री के और एक आम आदमी के राइट सेम नहीं है। जैसे आपने पहले कहा कि मुख्यमंत्री ने या हरियाणा सरकार ने सड़कें खोदी ताकि पंजाब के इतने लोग दिल्ली ना पहुंचे। लंबा साहब, ये जरूरी चीजें हैं, आप अलाउ नहीं कर सकते इतनी सारी भीड़ को दिल्ली में जाने के लिए। ये समझदारी भरा काम है। और ये आपने देख भी लिया होगा 26 जनवरी का वो इंसिडेंट, जैसे ही बड़ी संख्या में लोग 26 जनवरी को पहुंचे तो क्या घटनाक्रम हुआ? अपनी राजनीतिक रोटियां लाल किले पर अटैक किया गया, वहां जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे उनको चोटें पहुंचाई गई और तिरंगे का अपमान किया गया। तो इसलिए जरूरी है। हाँ, एक आम साधारण किसान दिल्ली जब जाए आप लोगों ने तिरंगा फहराया कब था? करके आप नहीं जाते। आपने तिरंगा फहराया कब था? 52 साल तक आरएसएस के मुख्यालय के ऊपर तिरंगा नहीं फहराया गया। वहां नहीं जा सकते। लाल किले की बात करते अरे भाई, डालमिया ग्रुप को लाल किला बेच दिया। कोई मुकाबला नहीं कर सकते आप आरएसएस का। आपका आरएसएस अंग्रेजों की दलाली किया करता था, भूल गए क्या? ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पढ़ो उठा लंबा करके। साहब, ये आदत है इन भाइयों को ऐसी। आप लोग देश के खिलाफ काम किया करते थे, अंग्रेजों के साथ मिलकर के काम किया करते थे, क्रांतिकारियों के खिलाफ काम किया करते थे। आप उस जनसंघ और आरएसएस से आते जिसका इतिहास अंग्रेजों की दलाली करने का रहा है। जहां अंग्रेजों की दलाली करने वाले आरएसएस और जनसंघ से हॉस्पिटल से लेकर 52 साल तक तिरंगा फहराया गया। लेके हर काम हमारे परिवार के लोग तिरंगों में लिपट से ज्यादा आयाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। तिरंगे की दुनिया अहमियत की क्या है? सबसे खेत में बड़ी खड़े होकर के ऑर्गेनाइजेशन हाथ है डालते NGO। हैं।
और किसी से 5 पैसे नहीं लेती। जस्सी पेटवाड़ जी के पर्सन ले लीजिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई मुकाबला नहीं किया जा दबाव है सकता। ही नहीं। हाँ, मैं पेटवाड़ साहब के सवाल का जवाब ही दे रहा था मैं आपको दे दीजिए कि ये सिर्फ लांबा साहब, इनमें किसी का कोई सवाल नहीं है, ये सिर्फ एलिगेशन है कि दवाइयां नहीं मिल रही हैं या किसी चीज की कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। जबकि मैं आपको दोबारा से कह चुका, बार बार कह चुका कि ऐसी कोई चीज की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की आज पूरे प्रदेश के अंदर कोई कमी नहीं है। इक्का दुक्का अगर कोई घटना घट भी जाती है, क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशन है, एक ऐसी सिचुएशन है जिसकी किसी को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, तो इतनी कोऑपरेट आपको भी करनी होगी। और यहाँ तो हालात नहीं कि अगर किसी व्यक्ति की छोटी सी मदद कर दी तो उनके अपने सड़कों पे रो रहा है, अपनी तो पीठ खुद ही सवाल नहीं है, ये सिर्फ एलिगेशंस हैं। और अगर आप साबित करना मैं इसको टेस्ट करना चाहते हैं तो कल आप आओ दादरी, अभी हम इसको टेस्ट भी करते हैं, आपको प्रूव करके दिखाते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ दादरी में कोविड सेंटर में, सरकारी कोविड सेंटर में, मैं आपको वहां की फैसिलिटी दिखाता हूँ, मैं बताता हूँ वहां पर कोई भी कंप्लेन आ जाए तो ये सिर्फ एलिगेशन है लांबा साहब। और आप विपक्ष से आप कहीं भी ये इस बात का नहीं एक्सपेक्टेशन कर सकते। इनकी हालात तो ऐसी है, कभी कहते हैं इनको चंडीगढ़ से इनॉग्रेशन करना चाहिए था, कभी कहते हैं कि मुख्यमंत्री को हिसार नहीं आना चाहिए था, कभी ये भीड़ को इंस्टिगेट करके पुलिस के साथ टकराव करवाते हैं, कभी उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं तो ये कहते हैं इन मुकदमों को वापस लिया जाए। इनका कोई स्टैंड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इरादा ये है कि प्रदेश के अंदर अराजकता हो, आग लग जाए, लोगों की डेथ हो जाए और जिसके ऊपर ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सके। ये हालात है इन लोगों के। लगाना, जाति पातियों की लड़ाई करना, धर्मों को लड़वाना, इसमें भी बीजेपी की आरएसएस की पीएचडी है। बीजेपी और आरएसएस की पीएचडी है, लोगों को मरवाना, झगड़वाना, लड़वाना। ये अपनी जो, मैं तो एक बात कह रहा, आपने मुन्ना भाई ने तिरंगे की बात की, आप सभी इस बात के गवाह हो कि आरएसएस ने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। जी जी, आरएसएस ने 52 साल तक, आप क्या जानो, क्या तिरंगा, क्या संविधान है, क्या हिंदुस्तान है, क्या संस्कृति है, क्या घर परिवार होते हैं। जी ठीक है जस्सी जी, चलते चलते लास्ट में 2 शब्दों में बता दीजिए क्या लगता है आपको। चलो ठीक है, मुख्यमंत्री को नहीं आना चाहिए तो हम भी इनकी निंदा करते हैं, क्योंकि अभी मैं तस्वीर भी दिखाऊंगा लोगों की। मैं अभी, मेरे भाई ने एक बात कही, ये सुनील जी बार बार एक बात कह रहे हैं कि ये बहुत ही जल्दी, बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन आ गई। अरे भाई, ये जल्दी नहीं आई। 2020 के मार्च में आपने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया था और आज हम बैठे हैं 2021 मई में। ये 1 साल की तैयारियां थी। दूसरी बात, ये पहली लहर के से सबक लेने की बात थी कि हमने 1 साल में क्या सबक लिया, लेकिन हमने 1 साल में सबक लिया, सरकार गिराओ, विधायक खरीदो, रैलियां करो। धन्यवाद सभी का, हमारे चैनल पर आए, अपने कीमती समय निकाला, आपने अपने बेबाक तरीके से अपनी बातचीत की। जस्सी पेटवाड़ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कांग्रेस लीडर, युवा कांग्रेस लीडर जस्सी पेटवाड़ बने होते हिसार से, और ये हमारे साथ किसान नेता रवि आजाद बने होते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, आपने हमारे लिए कीमती समय निकाला, हमारे चैनल पे आई। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता एडवोकेट सुनील सोरान जी बने हुए थे, समय समय हमारे साथ आज बातचीत में बेबाक तरीके से बातचीत रखते आते हैं अपने, और पार्टी की नीतियों के बारे में बताते, हमने ये किया। आपका भी सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ आप इतने कीमती समय निकाला, हमारे साथ अपने स्टूडियो में आए और अपना कीमती समय निकाला। आप तीनों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज 24। कल फिर मिलते हैं किसी नए नेता, किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।